हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS टेक्नो हब पे। इस वीडियो के ज़रिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि डॉलर ERP में हम अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। डेमो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लेके आते रहते हैं BG और डॉलर ERP से रिलेटेड, ताकि आपको सॉफ्टवेयर पे काम करने पे आसानी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से अपन ओपन करते हैं, तो BG में जिस तरह से शो होता है ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर नजर आ जाता है। सबसे पहले जैसे हम ओपन कंपनी करते हैं तो जो भी आपकी कंपनीज होगी वो सारी कंपनीज आपको यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पे आप शो डेटा साइज पे क्लिक करेंगे, शो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी फाइनेंशियल ईयर है और डेटा MB साइज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। जिस भी कंपनी में आपको वर्क करना है, ऐसे आप यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। वो कंपनीज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है क्रिएट कंपनी करके। तो यहाँ पे आप जो भी कंपनी का नेम है वो सारा डेटा यहाँ पे फीडअप करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे GST पे क्लिक करके और GST पे क्लिक करके जो GST नंबर है आपके फर्म का, वो GST नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। वैलिडेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो GST नंबर पोर्टल पे जिस नाम से रजिस्टर्ड है वहाँ से वो पिकअप कर लेगा डेटा ऑटोमेटिक और अपडेट इन कंपनी। तो आपकी जो कंपनी के अंदर जो है उसका पूरा एड्रेस सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इससे आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट बस GST नंबर टाइप करिए और ऑटोमेटिक आपकी कंपनी का पूरा डेटा फीडअप हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आपको यूज़र वाइज सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करना है तो आप इसको यस करके वो इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आप जैसे अलग अलग यूज़र बनाना चाहते हैं और उन यूज़र्स को अलग अलग राइट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है कॉपी डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी। तो यहाँ पे यदि कोई पहले से ही कोई कंपनी है और उसको आप उसमें से डेटा कॉन्फ़िगर या कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से वो चीज़ भी आप कर सकते हो। इसके थ्रू ये होगा कि आप उसमें से ऑल मास्टर्स और कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। उसके साथ 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए होते हैं, ऑल मास्टर्स, कॉन्फ़िगरेशन और यूजर्स। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन ओनली। तो ये ऑप्शन भी आप इसमें कर सकते हो यूज़। इससे होगा है कि अगर पहले से कोई कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी पे जाके आप उस कंपनी को सेलेक्ट करके जो भी उसका डेटा है वो आप उस कंपनी से पिकअप कर सकते हो ऑटोमेटिकली। जो अपन नई कंपनी बनाएंगे उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर्स क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अभी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी क्रिएट है। ओपन कंपनी करूँगा, जो भी आप वहाँ पे कंपनी क्रिएट करोगे वो आपको सारी कंपनीज यहाँ पे शो हो जाएगी। देन आपको जो भी कंपनी पे काम करना है उस कंपनी को सिलेक्ट करके जो भी उसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड होंगे वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन ओके करेंगे। जैसे ही ओके करोगे तो आपको इस तरह से कंपनी ओपन हो जाएगी। जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी का नाम आपको ऊपर शो हो जाएगा। यहाँ पे GST नंबर, कंपनी कोड, फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यूज़र कौन सा यूज़र आपका चल रहा है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ऊपर शो हो जाती है। जिस तरह से BG में मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स, रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें आपको ऊपर हेडिंग में दी हुई होती है, ऐसे ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सारा कुछ अलग अलग दे रखा होता है। जैसे मास्टर्स हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, रिपोर्ट्स में आपकी सारी रिपोर्ट्स आ जाती है, जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स होती है अकाउंटिंग से रिलेटेड। बल्क प्रिंटिंग में आप एक साथ जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग करना चाहते हैं, जैसे सेल्स के बिल आप एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, तो वो सारे फीचर मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मास्टर्स के अंदर जितने भी आपकी अकाउंटिंग की जो पार्टीज़ होती हैं, जैसे सेल जिनको करते हैं या वेंडर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके पार्टीज़ का नाम क्रिएट करना है आपको। तो यहाँ पे ऐड करके नया पार्टी का अकाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर उसका कोई करेक्शन करना है उस पार्टी अकाउंट में तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाके उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करके उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आप लिस्ट आते हैं। लिस्ट के अंदर आप सारे अकाउंट देख सकते हैं कौन कौन से अकाउंट अपन ने बना रखे हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है आइटम मास्टर्स। तो आइटम भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिले हुए होते हैं। नया आइटम ऐड करना है तो ऐड में जाके करेंगे, मॉडिफाई में आप उस आइटम में कुछ करेक्शन करना है तो मॉडिफाई में जाके करेक्शन कर देंगे, और लिस्ट में अपन एक साथ देख सकते हैं कौन कौन सा आइटम अपने पास बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सारी टैक्स कैटेगरी सब कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई आती है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपके पास जितनी भी GST से रिलेटेड टैक्स कैटेगरीज होती हैं वो आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगी।
मैक्सिमम आपको सारी टैक्स कैटेगरीज इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। उसके अलावा भी यदि आपको कोई नई टैक्स कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करके जो भी आपकी टैक्स कैटेगरी नेम है वो सारा आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और आप यहाँ से भी नई टैक्स कैटेगरी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका कोई अकाउंट ग्रुप है, आइटम ग्रुप है, लोकेशन, ये सारे मास्टर्स आप यहाँ से ऐड कर पाओगे। इसके बाद सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जैसे कि सेल हो गया, परचेज हो गई, पेमेंट एंड रिसिप्ट हो गई, तो ये पूरा एज इट इज़ आपको बीजी की तरह ही इंटरफेस है इसका पूरा। आपको जिस तरह से बीजी आप यूज़ कर रखा है, अगर आपने पहले से बीजी को यूज़ कर रखा है तो आपको इस सॉफ्टवेयर को चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे, प्लस आपको ये रेट वाइज जो बीजी के कंपैरिजन अगर आप रेट वाइज देखो इसको तो रेट वाइज भी आपको बीजी से कम प्राइस में आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। इसका हर एक बिजनेस में ये काम करेगा, जिनका बिजनेस टाइप है अलग अलग, उन सब में अपन इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सारे पेमेंट, रिसिप्ट, पूरी अकाउंटिंग, इन्वेंट्रीज आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें भी वही सेम बीजी की तरह आपको ऐड, परचेज, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता है। नई सेल ऐड करनी है तो ऐड पे जाके आप क्लिक करोगे। मॉडिफाई में उस सेल में यदि कोई कन्फिगरेशन मतलब कुछ चेंज करना है तो आप मॉडिफाई में जाके चेंज कर सकते हो। और लिस्ट में आप पूरी लिस्ट देख सकते हो कौन कौन सा अपन ने सेल बिल बनाए हुए। रिपोर्ट्स में आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएगी। अकाउंटिंग रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स आपको एक अकाउंटिंग फील्ड के अंदर मिल जाएगा। अकाउंटिंग फील्ड में जैसे कि आपका अकाउंटिंग बुक्स में लेजर हो गया, डे बुक हो गई, डे बुक प्रोफेशनल हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपको इस ऑप्शन में अकाउंटिंग बुक में मिल जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग समरी में जो भी आपकी डेली समरी होती है, डेली बैलेंसेज होता है, मंथली समरी होती है, कंसोलिडेटेड समरी होती है, ट्रांजैक्शन समरी, सेटलमेंट डिटेल्स भी आपको इसमें मिल जाएगी, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आज जो बिलिंग हुई है वो कैश में कितनी हुई है, यूपीआई में कितनी हुई है, वो आपको यहाँ पे सेटलमेंट डिटेल्स के अंदर समरी में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद अकाउंट रजिस्टर आता है। अकाउंट रजिस्टर में सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रिटर्न रजिस्टर, सारे रजिस्टर आपको यहाँ पे शो हो जाती है। जैसे सेल्स रजिस्टर में आप सारी जितनी भी सेल होती है, जिस डेट को आपने सेल करी हुई है वो सेल डेट आप यहाँ पे एंटर करोगे, ओके करोगे तो आपकी वो पूरी सेल यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे परचेज रजिस्टर भी आता है, सेल्स रजिस्टर, सेल्स रिटर्न रजिस्टर भी आपको शो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे अपन आते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि किसी पार्टी का जो पेमेंट है वो आपके जो पेमेंट ड्यू अमाउंट, ड्यू डेज है उससे ज़्यादा हो गया तो आप उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आउटस्टैंडिंग में आपको बिल्स रिसीवेबल आपको यहाँ पे मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल में आपको ये पूरा शो कर देगा कि आपका जो बिल है कितने दिन से पेंडिंग है। पेंडिंग डेज भी आपको यहाँ पे बता देगा, डेज भी आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा डिटेल में, अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टली समझा रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में आपको जितने भी आपका ट्रायल बैलेंस है वो सारा यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट, P&L अकाउंट भी आपको इसमें मिल जाए। तो यहाँ से आप फाइनल अकाउंट्स में सारी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट में तो बस आपको ट्रांजेक्शन करते जाना है, ये आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन होता जाएगा जो भी आपका फाइनल रिजल्ट। उसके बाद GST रिटर्न्स में आपका GST रजिस्टर हो गए, GST रिटर्न्स हो गए, GST R1, 3B ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगा। बस आपको ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने हैं, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट। उसके बाद आपका यहाँ पे GST रिपोर्ट बन के रेडी हो जाता है। आप बस यहाँ से ओपन करके जो भी आपकी डेट की GST है वो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके ओके करोगे और CA को मेल कर दोगे। तो ये काफ़ी आसान काम हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा रिकनसाइल आप कर सकते हो इसमें। GST R1, GST R2 है, मैच मिसमैच जो होता है जिस मतलब कि जिनसे अपन माल परचेज करते हैं उनका इनपुट अपने को मिला है या नहीं मिला है, सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली बता देगा। जिस तरह से बीजी में आप रिकनसाइल करते हो, इस सॉफ्टवेयर में आपको पूरा सारा कुछ डे टू डे, पार्टी वाइज, वाउचर वाइज, आपको बिल वाइज पूरा शो कर देगा किस पार्टी से आपको इनपुट मिला है नहीं मिला है। इसके बाद नीचे आते हैं अपन इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर जो भी आपकी स्टॉक की रिपोर्ट्स होती है वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी। नॉर्मल स्टॉक देखना है तो नॉर्मल स्टॉक आप देख सकते हो, डिटेल में आपको देखना है तो डिटेल में आप यहाँ पे ओके करेंगे तो डिटेल में आपको शो हो जाएगा। तो इसमें आइटम की डिटेल आती है, यूनिट आता है, ओपनिंग अमाउंट, इन क्वांटिटी, आउट क्वांटिटी और क्लोजिंग क्वांटिटी, तीनों आपको यहाँ पे शो हो जाती है। मतलब कि आपके पास एक एक पीस का भी पूरा रिकॉर्ड रहेगा, कहाँ से आया है, किसको गया है, पूरा पैरामीटर वाइज भी आप देख सकते हो, बारकोड भी आप इसमें कर सकते हैं, सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं,
क्रिटिकल लेवल मतलब कि जो आप आइटम का स्टॉक होता है, जैसे आपका कोई एक आइटम है उसकी मिनिमम क्वांटिटी आपने एक सेट कर दी है कि मेरे को मिनिमम क्वांटिटी इतना होती ही सॉफ्टवेयर डायरेक्ट अपने को वार्निंग दे दे, या तो सेल बिल बनाते समय या फिर अपने को एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दे, जहाँ पे हमें वो पता चल जाए कि ये आइटम हमारे पास शॉर्टेज होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिटिकल लेवल की ज़रूरत पड़ती है। डॉलर में ये सारे आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे एक इन्वेंट्री, एडवांस इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आती है। एडवांस इन्वेंट्री रिपोर्ट में जैसे आपका जो भी डिलीवरी चालान होता है, मटेरियल इश्यू होता है, रिसीव होता है, तो उससे रिलेटेड आपको इसमें रिपोर्ट्स मिल जाती है। प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपको जैसे कोई प्रोडक्शन करते हैं तो रॉ मटेरियल के अलावा जैसे जो भी आपका रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड जो आपकी रिपोर्ट्स बनती है वो प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपको मिल जाती है। उसके बाद ऑडिट अप्रूवल रिपोर्ट्स, जैसे आपका कोई यूज़र है दिन भर में उसने क्या क्या काम किया है, कौन कौन से बिल में मॉडिफिकेशन किया है, उसका ऑडिट ट्रेल आप देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा वाउचर नंबरिंग, स्टैटिक्स, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे फंक्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे, वो सारे जो बीजी के अंदर है, प्लस उससे एडवांस भी आपको इसमें सारे फीचर्स मिलेंगे, अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन बल्क प्रिंटिंग में आपको ये मिल जाएगा। बल्क प्रिंटिंग में जैसे कि आपको कोई किसी पार्टी के पर्टिकुलर अकाउंट के ही सारे सेल बिल एक साथ प्रिंट करने हैं, तो वो आप एक साथ डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग में जाके सेल्स इनवॉइस आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से जिस डेट का करना है उस डेट का, या फिर आप यहाँ पे रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो। वन अकाउंट का करना है तो वन अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करके जिस भी अकाउंट का आपको बिल प्रिंट करना है वो अकाउंट आप यहाँ सेलेक्ट करके जो भी जिस डेट तक के करने हैं वो डेट यहाँ सेलेक्ट करके उसके बाद जो भी फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाहते हैं वो सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिए हुए होते हैं। जिस फॉर्मेट में आपको प्रिंटिंग करना है वो प्रिंटिंग फॉर्मेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, देन आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना। चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि आपको एक बिल की कितनी कॉपीज़ चाहिए। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि आपकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ एक बिल की कितनी कॉपी चाहिए, स्टार्टिंग कॉपी, ओरिजिनल कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद आप जैसे ही प्रिंट करेंगे तो आपकी उस अकाउंट से रिलेटेड जितने बिल हैं वो सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला पूरा पार्ट मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, जिसमें कि आप जितने भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी यहाँ से हो जाती है। बैकअप आपका एकदम सिक्योर रहेगा, जो आपका डेटा है वो आपके पास सिस्टम पे भी ऑटोमेटिकली बैकअप आता रहेगा। जब भी आप कंपनी क्लोज करेंगे तो आपके पास वो बैकअप आएगा, प्लस आपकी जो गूगल ड्राइव है वहाँ पे भी आपका बैकअप सेव होता रहेगा। इसके अलावा इसमें आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, कस्टमर को एसएमएस करना है, व्हाट्सएप करना है, तो वो अपने पास इसमें अवेलेबल है। उसके बाद यूज़र कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं इसमें। जैसे कोई यूज़र है, यूज़र को आप डिफ़ाइन करना चाहते हो कि मैं इस यूज़र को ओनली यही राइट दूँ, तो वो राइट्स आप अलग अलग यूज़र वाइज अलग अलग राइट्स आप उनको दे सकते हो। जैसे कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे बैठता है काउंटर पे, तो उसको आपको जो राइट्स देने तो आप यहाँ पे यूज़र वाइज अलग अलग राइट्स डिफ़ाइन कर सकते हो। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं, जैसे किसी एक्सेल में से एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करना है तो आप अलग अलग यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। मिसलेनियस डेटा एंट्री है, बल्क अपडेशन है, बल्क में किसी चीज़ में आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि आइटम में कोई मॉडिफिकेशन करना है, अकाउंट्स में कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो वो सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बल्क अपडेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बारकोड सेटिंग। जो आपका बारकोड होता है वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर बना के यहाँ से अपना बारकोड बना सकते हैं। जैसे मैं कोई एक बारकोड फॉर्मेट नेम दे देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो भी आपका बारकोड फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करेंगे, देन आपको यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन में आपको वो पूरा जो भी आपका बारकोड है वो यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बारकोड भी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, खुद जनरेट कर सकते हैं खुद के बारकोड। ठीक है, उसके बाद जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज़ में आप जो भी आपके एचएसएन डिस्क्रिप्शन होते हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं। आपको सारी शॉर्टकट कीज़ देखनी है तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ में जाओगे तो जितनी भी आपकी शॉर्टकट कीज़ है जो आपको इस सॉफ्टवेयर में यूज़ आएगी, जो आपको काम करने में काफ़ी आसान हो जाएगा, जिससे कि तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करके अपने काम को और स्पीडली कर सकते हो।
तो ये है डॉलर ERP सॉफ्टवेयर। और यदि आपको इसका फुल्ली डिटेल में डेमो देखना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगर करके और आपको डेमो प्रोवाइड करवाएंगे। ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको कन्फ्यूज़न है BG और डॉलर ERP में। उनका कन्फ्यूज़न यहाँ से वो आप दूर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।